बिहार विधानसभा चुनाव और ऐसे में सीटों को लेकर रस्साकशी चली जा रही थी और अब एनडीए में सीट का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 101 सीट पर जेडीयू तो 101 सीट पर बीजेपी लड़ती नजर आएगी। पिछले विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, यानी बीजेपी भी 101 और जेडीयू भी 101। इसके अलावा एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर रामविलास की एलजेपीआर ये जो 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आरएलएम की बात करें तो इसे भी 6 सीट दी गई है, यानी जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय है। जो चिराग पासवान नाराज चल रहे थे उन्हें भी मना लिया गया है। 29 सीट दी गई है, यानी सीटों की रसाकशी के बीच अब एनडीए ने तो अपने कुनबे को समेट लिया है। अब बिल्कुल, और ऐसे में अब सीटों का बंटवारा हो चुका है तो अब चुनाव की तरफ सभी निगाहें लगाए हैं कि किस तरीके से चुनावी परिणाम आते हैं, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए 2020 में तो 115 सीटों पर जेडीयू उतरी थी और जो सीटों का अंतर था उसमें जेडीयू ने ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन जो परिणाम आए थे वो उलट आए थे और बीजेपी 74 सीटों पर जीती थी। तो ऐसे में इस बार इक्वल लड़ते हुए जेडीयू और बीजेपी नजर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है एक भी सीट जो है एनडीए गंवाना नहीं चाहेगी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी बताया जा रहा है। संभव है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। यानी पहले सीट फॉर्मूले पर बात बन गई है और एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। उसके बाद अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि चुनावी बुगल जो है वो बच चुका है और ऐसे में उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि उन्हें वोट दे। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार चुनाव जिसको लेकर दावे बिहार विधानसभा चुनाव और ऐसे में सीटों को लेकर रस्साकशी चली जा रही थी और अब एनडीए में सीट का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 101 सीट पर जेडीयू तो 101 सीट पर बीजेपी लड़ती नजर आएगी। पिछले विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, यानी बीजेपी भी 101 और जेडीयू भी 101। इसके अलावा एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर रामविलास की एलजेपीआर ये जो 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आरएलएम की बात करें तो इसे भी 6 सीट दी गई है, यानी जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय है। जो चिराग पासवान नाराज चल रहे थे उन्हें भी मना लिया गया है। 29 सीट दी गई है, यानी सीटों की रसाकशी के बीच अब एनडीए ने तो अपने कुनबे को समेट लिया है। अब बिल्कुल, और ऐसे में अब सीटों का बंटवारा हो चुका है तो अब चुनाव की तरफ सभी निगाहें लगाए हैं कि किस तरीके से चुनावी परिणाम आते हैं, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए 2020 में तो 115 सीटों पर जेडीयू उतरी थी और जो सीटों का अंतर था उसमें जेडीयू ने ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन जो परिणाम आए थे वो उलट आए थे और बीजेपी 74 सीटों पर जीती थी। तो ऐसे में इस बार इक्वल लड़ते हुए जेडीयू और बीजेपी नजर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है एक भी सीट जो है एनडीए गंवाना नहीं चाहेगी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी बताया जा रहा है। संभव है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। यानी पहले सीट फॉर्मूले पर बात बन गई है और एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। उसके बाद अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि चुनावी बुगल जो है वो बच चुका है और ऐसे में उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि उन्हें वोट दे। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार चुनाव जिसको लेकर दावे